बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस साइमन नसीर आपसे मुखातब हूँ। ग्रेड 1 आज हम यूनिट 3 के बाकी जो हमारा काम रहता है उसका आगाज़ करेंगे। यानी आज हम यूनिट 3 में नए लेसन का आगाज़ करेंगे और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इस वीक में। जो इस वीक में इस पूरे हफ्ते में हमारा सबक नया शुरू हो रहा है, उसमें जो हम इस वीक में डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे वो है उसकी तफसील जो है यहाँ नीचे है। अभी जो हमारा नया सबक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है हमारा चमन, यानी हमारा मुल्क, हमारा कंट्री। फिर इसमें आपको बता देती हूँ, यानी इस वीक में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस हमारे चमन में जो एक्सरसाइजेज हैं वो है लिखिए और तस्वीर बनाएं, लिखिए और निशानात लगाएं। कवायद में हम पढ़ेंगे वायद के जमा बनाने के, वायद से कैसे जमा बनाया जाता है। फिर होंगे सवालात के जवाबात और फिर अच्छे शहरी, यानी एक अच्छा शहरी बनने के लिए जो है आपको क्या क्या काम करने होते हैं या क्या काम करने चाहिए। और मजमून हम लिखेंगे पाकिस्तान पर, अपने मुल्क पे, अपने कंट्री पे। अजीज तलबा व तलबात, आज अपनी फर्स्ट सेशन यानी पहली नशिस्त का आगाज़ करते हैं। आज पीर है और जून की 22 तारीख है, यानी 22 जून जो है वो है वो उस और दिन है पीर। सबसे पहले हम जो नज़म आज पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा तारुफ हो जाए। नज़म हमारा चमन, ठीक है, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है नज़म हमारा चमन का तारफ, ठीक है। इस नज़म में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो बताया गया है कि हमारे मुल्क में जो दरिया हैं उनके बारे में बताया गया है। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है दरिया, यानी जो दरिया भी हैं हमारे मुल्क में। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे मुल्क में समुंदर भी हैं। आपको पता है कराची में समुंदर है हमारे मुल्क में। और इसके अलावा उन्होंने ये बताया गया है कि हमारे मुल्क में इस नज़म में जो बताया गया है कि सीप हैं, यानी समुद्र के किनारे। ये आप सीप तो नहीं जानते होगे बेटा जी, सी शेल के नाम आपने सुना होगा। ये जब इसको तोड़ते हैं, सीन ये पे सीप है, इसको जब तोड़ते हैं तो इसके अंदर से इस तरह मोती निकलते हैं, ठीक है, पर्ल निकलते हैं। मीम व मोत ते छोटी ये ती मोती, और ये इसके अंदर से ये देखिए आपको पर्ल नजर आ रहे हैं। तो वो आपको जो है वो इसके जब सीप को हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर आपको मोती नजर आते हैं। इसके अलावा जो है इसमें बताया गया आपको इस नज़म में कि हमारे अपने जो है चांद सितारे हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के इसमें बेल बूटे, फल और फूलों के दरख्त हैं। यानी हमारा मुल्क जो है एक बाग और चमन की तरह है। इसके अलावा बताया गया है इसमें कि आपको पता है कि आपके मुल्क में जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, स्पेशली शुमाली इलाका जात जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि ये इलाके जो हैं पाकिस्तान के अलावा दुनिया में इसलिए मशहूर हैं कि यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज वादियाँ हैं, दरिया हैं, झील हैं और जंगली जानवर हैं, ठीक है। इसके अलावा नबातात भी जो है हमारे दुनिया में मशहूर हैं, पाकिस्तान में मशहूर हैं। और जो हमारी इसके अलावा ये देखिए आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है हमारे मुल्क के ये दरिया और ये समुंदर जो हैं कितने प्यारे हैं। इन दरियाओं को देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जो हैं आते हैं, हर साल पाकिस्तान में आते हैं। और स्पेशली जो है कश्मीर में जो नीलम वादी है उसको देखने आते हैं। गिलगित साइड पे अताबाद झील है उसको देखने आते हैं, हुंजा को देखने आते हैं, ठीक है। इस तरह कागान वैली को देखने आते हैं, सवात को देखने के लिए जो है मुख्तलिफ ममालिक से लोग पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले बेटा जी आप आ जाएं, ये सफ़ा नंबर है 52 या 52, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे आज की डेट। सबसे पहले CW लिखें, यहाँ मिडल में CW लिखें, फिर आज की डेट लिखें, आज की तारीख लिखें 22/6/2020, और यहाँ कार्नर में कहीं आज का दिन पीर भी लिख दें, ठीक है। हमारा चमन, चमन मैंने आपको पहले ही बताया था बाग को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाग को,
ठीक है। और ये इशारा किसकी तरफ है? ये इशारा आपके मुल्क पाकिस्तान की तरफ है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक बाग और एक चमन की तरह है, ठीक है। बहुत खूबसूरत इसमें क्या है, बादल भी हैं, चांद सितारे भी हैं, इसमें दरिया और समंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, और इसमें फूल और फलों के दरख्त भी हैं। मेरे साथ साथ आपने पढ़िएगा हमारा चमन। दरिया भी हमारे हैं, किनारे भी हमारे, बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे, नदियाँ भी हमारी हैं, हमारे हैं समुंदर, मोती भी हमारे हैं, छुपे सीप के अंदर, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो मोती हैं ये सीप को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से निकलते हैं, इसलिए इसको लिखा हुआ है छुपे हैं छुपे सीप के अंदर। ये मुल्क हमारा है, हमारा ही वतन है। वतन कंट्री को कहते हैं, मुल्क को कहते हैं। वाओ, तोय और नून। हम जिसमें हैं आबाद, हमारा ही चमन है। आबाद रहने को कहते हैं, ठीक है। जहां आप आबाद हैं यानी आप रहते हो। चमन जो है वो बाग को कहते हैं, वतन कंट्री को कहते हैं, मुल्क को कहते हैं, ठीक है। ये जो लफ्ज बेटा जी मैंने सर्कल किए हुए हैं, आपने ये सारे सर्कल कर देने हैं बुक में। और दूसरा काम आपने क्या करना है, हर रोज मामा को 2 लाइन सुनानी है। इस पूरे वीक में आपने ये पूरा जो नज़म है वो आपने कंप्लीट करनी है, यानी सारी आपको इसकी पढ़ाई आ जाए। 2 से ज्यादा लाइन नहीं सुनानी, आपने ये पीर को सुनानी है ये, और ये 2 लाइंस आपने मंगल को मामा को सुनानी है, और ये 2 लाइंस आपने बुध को सुनानी है, और फिर जुमरात और जुमे को आपने मामा को ये पूरी नज़म सुनानी है, ठीक है। और फिर आपने साथ साथ हर रोज़ जो है जो लाइन आप मामा को सुनाओगे 2 लाइंस, उसमें जो इमला के अल्फाज हैं आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है। वो मामा को बताना है कि आपको लिखना आ गया, ओके। यहाँ आ जाए बेटा जी, यहाँ लिखा हुआ है रंग बरिए। ये क्या नजर आ रहा है आपको? गुड, ये सबको पता है, ये आपके मुल्क का झंडा है। इसे फ्लैग नहीं बोलना, झंडा बोलना है। ये पाकिस्तान का झंडा है। आपने इसमें आज क्या करना है, रंग भरने हैं, ठीक है। आपको पता है इसका रंग कैसा है? यस, कैसा है? ग्रीन और वाइट। कुछ पोर्शन आपने ग्रीन करना है और कुछ वाइट ही छोड़ना है। यहाँ लिखा हुआ है लिखिए। ये लिखा हुआ है हे मीम हम, मीम अलिफ मा, रे अलिफ रा। हमारा, हमारी, ये क्या है? गुड, हमारे। ये आपने यहीं से उठा के एज इट इज इसी तरह यहाँ लिखना है। हमारा, यहाँ हमारी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हमारे, ठीक है। इमला के अल्फाज आपने बेटा जी, ये इमला के अल्फाज आपके सफ़ा नंबर 52 यानी 52 पे हैं। आपने ये अपनी कॉपी में लिखने हैं। ऊपर अपने नज़म का नाम हमारा चमन लिखना है, CW लिखना है, डेट लिखनी है आज की, और साथ आपने इमला के अल्फाज लिखने हैं। सबसे पहले है आबाद, अली मदा बे अली बा दाल आबाद। मेरे साथ पढ़ें, आबाद। नेक्स्ट है चमन, चे मीम और नून जोड़ा हुआ है, चे मीम और नून, चमन। नेक्स्ट है वतन, वाओ तोय और नून है, वतन। वतन मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं? कंट्री को, आपके मुल्क को, जहां आप रहते हो। अगला है सीन, ये और पे। क्या बना बेटा जी? गुड, सीप। सीप में क्या होता है? मोती। एक्सीलेंट। सीप में क्या होता है? मीम व मोत, ते छोटी ये ती, मोती। मोती पर को कहते हैं। नेक्स्ट है समुंदर। ये दोनों चीजें कहाँ होती हैं? समुंदर में होती हैं। सीन मीम नून दाल और रे, समुंदर। नेक्स्ट है नदियां, नदियां, नून दाल ये अलिफ या नून गुरना, नदियां। नदियां जो बेटा जी वो किसको कहते हैं?
छोटा दरिया जो होता है जिसमें कम पानी होता है, जिसमें ज्यादा पानी हो उसको दरिया कहते हैं, जिसमें कम पानी हो उसको नदियां कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी सितारे। ये क्या है? सितारे, सीन के नीचे जेर है। ठीक है, सितारे, सिता और रे। अगला है बादल, बेली बा दालम दल। ये तो सबको आता है, अब पहले भी केजी में पढ़ चुकी हो, है ना। नेक्स्ट है हमारे, हम मारे। हे है, मीम है, रे अलीफ है, रे बड़ी ये रे, हमारे। नेक्स्ट है किनारे, इसके नीचे भी जेर है, काफ के नीचे जेर करके पढ़ने, किनारे, किनारे, किनारे। ये दरिया का जो साइड होता है इसको कहते हैं। ठीक है, ये किनारा है, ये दरिया का ये किनारा है। वैसे दूसरे मीनिंग में आप ये जो साइड पे सारी जगह ये किनारे में ही आती है। ठीक है, जुड़ा हुआ भी होता है और ये साइड पे जो जगह है इसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी दरिया। ये क्या है? दरिया। दरिया क्या होता है? ये जो पानी बह रहा होता है इस तरह, इसको जिसमें बहुत ज्यादा पानी हो, आप यहाँ मिडल में या मिडल में क्या किनारे पे भी आप ना जा सकें। ठीक है, आपको ये डर हो कि आप कहीं डूब ना जाएं, पानी ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? दरिया। और जिसमें कम पानी हो उसको नदियां कहते हैं। थैंक यू बेटा, आपने मुझे सुना, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।